नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जहां पर लोग इस उत्साह, इस उम्मीद, इस उमंग के साथ जाते हैं कि हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद हमारा जीवन सुधर जाए। शार्क टैंक तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ किस तरीके से अपने आइडिया को बताकर फंडिंग मुहैया कराई जाती है। ऐसा ही कुछ घटना नोएडा में सुनने को आई है। क्या है पूरा मसला, चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक कहानी के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। नासिक के रहने वाले आदित्य जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तब वहां उन्हें MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे का एक वीडियो दिखाई दिया, जिसमें वह एक लिंक का जिक्र करते हैं, जिसमें वे वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के बारे में बता रहे थे। आदित्य ने बताई गई वेबसाइट पर जाकर लॉगिन भी किया तो लिखा था विश्व का सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कुछ अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो थी। इस फेस्टिवल में 50 से ज़्यादा देश के 1500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 9000 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स और लगभग 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के शामिल होने का दावा किया गया था। इसके लिए कहीं दूर भी नहीं जाना था, ये सब होने वाला था उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में। आदित्य की आंखों में चमक आ गई, यहाँ उसके स्टार्टअप को भी फंडिंग मिल सकती है। बड़े बड़े नेताओं की फ़ोटो, इन्फ्लुएंसर के वीडियो, स्मूथ वेबसाइट देखकर आदित्य के मन में किसी भी तरह की शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसने 8,000 रुपये में एडमिशन फीस देकर एंट्री पास बुक कर लिया। आदित्य को पहला झटका तब लगा जब इवेंट जनवरी से पोस्टपोन करके मार्च में कर दिया गया। वेन्यू भी गोल्फ कोर्स से बदलकर एक्सपो सेंटर कर दिया गया। ये संदेह जल्द ही दूर हो गया क्योंकि इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने देश के सबसे बड़े मंत्री के साथ फोटो पोस्ट की थी और एक बड़े अखबार में आर्टिकल भी लगाया गया था। और उसके बाद ये जानकारी मिली कि जिस तरीके से वह आर्टिकल, वह एडिटोरियल छपाया गया था वह पेड था, यानी कि पैसा देकर उसको छपवाया गया था। आदित्य ने कुछ हजार रुपए और खर्च करके फ्लाइट की टिकट और होटल भी नोएडा में बुक कर लिया। फाइनली वो दिन आ गया जब स्टार्टअप सम्मेलन की शुरुआत होनी थी। उत्साहित आदित्य अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने पूरे कागज के साथ एक्सपो सेंटर पहुंचता है। वहाँ कोई भी उसका एंट्री पास नहीं देखता है। अंदर हॉल भी अव्यवस्थित और करीब करीब खाली था। वहाँ ना एलन मस्क थे, ना नितिन गडकरी और न ही कोई बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी। पीने के लिए पानी तक भी मुहैया नहीं हुआ था। दिन गुजरते गुजरते पुलिस भी पहुंच गई। आदित्य को एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस करने वाला वो अकेला नहीं था। दरअसल बात 24 जून 2022 की है। ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने को फंडर नाम की एक कंपनी बनाई। अक्टूबर 2022 में को फाउंडर सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट का ऐलान करती है। इसका नाम रखा गया वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। नवंबर 2022 में इसका प्रमोशन किया जाने लगा। शुरुआती प्रमोशन में दिखाया गया कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। साथ ही कई ऐसे इन्वेस्टर्स आने वाले हैं जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए तक के हैं। इनमें बड़ी बिजनेस हस्तियों के नाम शामिल थे, जैसे इलॉन मस्क, गौतम अडानी, सुंदर पिचाई, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान और सॉफ्ट बैंक ग्रुप के संस्थापक मसायोशी सोन। एक ऐसा समय जब देश के छोटे से लेकर बड़े स्टार्टअप फंडिंग के लिए तरस रहे हैं। स्टार्टअप डील्स ने अपने 9 साल के निचले स्तर पर है। VC सर्कल के मुताबिक इस साल फरवरी में जहां हर 10 घंटे में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है, वहीं पिछले साल हर 3 घंटे में यह फंडिंग मुहैया हो रही थी। ऐसे में जब यह कहता है कि हम सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रहे हैं, जहां पर 1500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 9000 एंजल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं जो आपके स्टार्टअप को फंडिंग दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 75,000 स्टार्टअप आएंगे उनके साथ आपको नेटवर्किंग का सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा।
ऐसे में भला कौन होगा जो इस मौके को मिस करना चाहेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद आयोजकों ने प्रधानमंत्री मोदी के आयोजन में आने वाली बात को हटा दिया, साथ ही स्पीकर के नाम भी चेंज कर दिए। अब वहीं पर मेन स्पीकर इलन मस्क का नाम आ जाता है। इस आयोजन का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर खूब प्रचारित किया गया। कहानी में ट्विस्ट कब आया ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस पूरी स्ट्रेटजी को काम दिया गया। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का आयोजन पहले 12 जनवरी 2023 को होना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह पोस्टपोन हो गया। इसके बाद इसे 24 मार्च 2023 को कराए जाने की घोषणा हुई। इस दौरान एक और बदलाव देखने को मिला। हजारों टिकटें बिक जाने के बाद एक बार फिर से स्पीकर लिस्ट में बदलाव कर दिया। अब एलन मस्क की जगह मुख्य स्पीकर के रूप में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम आ रहा था। साथ ही अन्य स्पीकर के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा था। इस इवेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी एक और चाल चलते हैं। दोनों ट्विटर और इंस्टाग्राम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट करते हैं और कैप्शन में वे लिखते हैं कि इस इवेंट की प्लानिंग के लिए हम नितिन गडकरी से मिले। उन्होंने हमारे इवेंट को सराहा और हमें इसके लिए ज़रूरी सुझाव भी दिए, यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया ताकि लोगों को लगे कि आयोजकों का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। इनसे लोगों के मन में इवेंट को लेकर अच्छी इमेज तैयार हो गई। आयोजकों ने पहले तो इवेंट में बड़े बड़े स्पीकर के आने का दिखावा कर हजारों के टिकट बेचे। इसके बाद कई सारे छोटे ब्रांड से लाखों रुपए लिए और कहा कि यहाँ पर 75,000 स्टार्टअप हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने फेक स्पॉन्सर की लिस्ट भी बनाई। इसमें पेटीएम, अमेजन और आया जैसे बड़े नाम थे, जिन्हें देखकर कई और नाम भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी अगर ये कंपनियां आ रही है तो हमें भी जाना चाहिए। इवेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए इन्होंने 3 बड़ी चीज़ें की, जिसमें पहली बड़ी चीज़ ये थी कि कंपनियों को स्पॉन्सर किया। इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि नितिन गडकरी के साथ अपनी फ़ोटो दिखाई, और तीसरी और अंतिम चीज़ ये थी कि आयोजकों ने कई बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़रिए इस इवेंट को प्रमोट किया। जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस इवेंट को प्रमोट किया उनके नाम हैं अंकुर वारिको, चेतन भगत, प्रफुल्ल बिल्लोरे और राज शमान। MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे इस इवेंट को प्रमोट करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि मैं खुद वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में आ रहा हूँ। वहीं चेतन भगत इसे दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल बताते हैं। इस इवेंट की एंट्री फीस पहले 16,000 रुपये रखी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया। इन्वेस्टर्स के पास इसकी कीमत 25,000 रुपये तक थी। दिसंबर 2022 में आयोजकों ने खुद ये दावा किया कि इवेंट में आने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस दौरान ल्यूक तलवार ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल बताया था। साथ ही इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश जुटाने का दावा भी किया था। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ कि कैसे क्या हुआ कि सारा का सारा खेल धरा का धरा रह गया। इवेंट इस साल 24, 25 और 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होना था। 24 मार्च को जब सारे लोग एक्सपो मार्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिन लोगों की फ़ोटो वेबसाइट पर लगाई गई थी उनमें से यहाँ कोई भी पहुंचा ही नहीं है। जिन 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कही गई थी वो भी आयोजन स्थल पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वहीं 9,000 एंजल इन्वेस्टर्स के आने की बात भी कही गई थी, लेकिन मौके पर सिर्फ 5-6 ही आ पाए। यहाँ तक कि आयोजकों ने लोगों के लिए पानी पीने के लिए भी कोई अमूल व्यवस्था नहीं की थी। इसको लेकर कार्यक्रम में पधारे लोग हंगामा करने लगे। स्पॉन्सरशिप की आड़ में 50 लाख रुपए तक खर्च करने वाले स्टार्टअप इससे बेहद नाराज हुए। संस्थापक अपनी आंखों के सामने
लेकर खड़े थे और सोच रहे थे कि किस बात की जाए। और फिर आयोजन स्थल पर पुलिस आती है। कई लोगों ने पुलिस के इस फर्जीवाड़े की शिकायत भी की। इस इवेंट में आए बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग कंपनी ब्रेमब्रो के फाउंडर वैभव अनंत मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इस इवेंट में आने के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने 10 लाख रुपए सिर्फ स्टॉल लगाने के लिए खर्च किया है। 40 लाख रुपए मर्चेंटाइल डिज़ाइन पर खर्च हुआ है। इस पूरे इवेंट के लिए वो यहाँ पर अपने साथ अपने 10 कर्मचारियों को भी साथ ले आए थे। अनंत ने इस इवेंट के आयोजकों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात कही है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बावजूद यह वेबसाइट अब भी मौजूद है। इस इवेंट के पास के लिए रजिस्ट्रेशन अब भी ओपन बताया जा रहा है, यानी इसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। तो क्या ये एक सुनियोजित तरीके से हमारे युवाओं को ठगने का प्रयास है, या फिर मार्केट में जिस तरीके से पुराने ज़माने में गांव में डकैती होती थी, अब वही डकैती की संज्ञा सोशल मीडिया पर इन जैसे लोगों ने ले ली है? क्या वास्तव में आज भी हम चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर में भारत दुनिया से अपनी पहचान रूबरू करा रहा हो, परंतु क्या हमारे युवा इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक जानकारी के माध्यम से शोषित होते रहेंगे? क्या इन जैसे लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या सरकार या फिर शासन प्रशासन इन जैसे लोगों पर किस तरह से एक्शन लेता है? और जिन लोगों के इस कार्यक्रम में पैसे खर्च हुए हैं और जो लोग अपने नई आइडिया को लेकर मार्केट में आए हैं, जो चाहते हैं भारत का नवनिर्माण हो, भारत किस तरीके से अपना परचम विदेशों के सामने लहराकर अपने आप की जिस तरीके से सौभाग्य की मजबूती के लिए लगातार हमारे युवा लड़ते हैं, क्या इस बार उनको इन जैसे लोगों से कोई बचा पाएगा, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया के नाम पर, स्टार्टअप्स के नाम पर, एंटरप्रेन्योर के नाम पर हमारे युवाओं को कोई ठगता ही जाएगा? इस तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए, तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इस वीडियो हेतु अगर आपका कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।